लगता है आज बहुत दिनों बाद मेरे भैया ने पेट भर के खाना खाया है। चुप रहो, नजर मत लगाओ। मैं नजर नहीं लगा रही हूँ, सच ही बोल रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरा भाई होटल में ही खाना खा रहा है। अच्छा, तो अब तुम भी चिढ़ा होगी। भैया, पूरी पंचायत तुमने दूर खड़े रहकर ही देखी ना? हाँ, वहीं दूर खड़े रहकर देख रहा था। क्यों? राजेश्वरी जी के छोटे भाई ने अपने आप ही आकर अपनी गलती मान ली है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्यों बहना? कुछ नहीं भैया। मैं आपसे कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या भागवती? ऐसा माँ से बोलने वाले मेरे भैया झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन बात छुपाते हैं ये तो पता चल गया। मैंने क्या छुपाया? कुछ भी नहीं है। क्यों घबरा रहे हो इतना? मुझे भी नहीं बताओगे क्या? पूरी रात तुम घर पर नहीं थे। मेरा भाई अगर किसी काम से बाहर जाए तो वो उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं आता। चोर को पकड़ने के लिए गया हुआ मेरा भाई उस चोर को पकड़कर पंचायत में ले गया। सही कहा ना? ये क्या बहना, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब पता है। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? माँ को ये सब मत बताना बहना। किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मेरी भाभी को पता चल गया तो वो जरूर अपना इरादा बदल देगी। ऐसा है क्या? पक्का। नहीं, इस पंचायत के बारे में अगर तेरी भाभी को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बहना, अभी तो उसका फोन नंबर दे दो ना, फोन करके कुछ समाधान निकाल लूंगा। फोन करने से सीधा जाकर कहना ही बेटर होगा भैया। अपने भाई को कभी तूने किसी से डरते हुए देखा है? नहीं। पर उसके सामने अपने प्यार के बारे में बताने से मेरे तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं बहना। इसीलिए फोन में तो मुंह दिखता नहीं है ना, तो मैं अपने प्यार के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। अरे जाकर लड़के से सीधे बात करो ना भैया। तुम भी ना सच में। प्लीज बहना, दे दो ना, प्लीज बहना। तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो दे देती हूँ, और 2 नंबर देती हूँ। 2 क्या, पूरा दे दो ना। अभी सिर्फ 2 ही। हाँ, मैंने अब तक तुम्हें 4 नंबर दे दिए हैं। 9946। हाँ, अब और 2। 32। नौ 9 4 6 3 2। 6 नंबर तो मिल गए। अरे बहना, और 4 नंबर। हाँ? बहना, और 4 नंबर। सहना, सुमा, उठ जाओ अब। कब तक ऐसे बैठे रहोगे तुम लोग? ऐसा हो क्या गया है जो ऐसे कर रही हो? पद्मा दीदी, स्नेहा को तो तुम जानती हो ना? बचपन से ही वो ऐसे किया करती थी। छोड़ दो, तुम इस तरह से मत बैठो दीदी। आप सबको मैंने इस तरह पहले कभी नहीं देखा। पद्मा दीदी, आपने ही तो कहा था ना, स्नेहा को जब गुस्सा आता है तो वो कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। गुस्सा शांत होने पर वो लौट आती है। छोड़िए, वो आ जाएगी। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोलकर उसे धोखा दिया है।
उसका दिल बहुत दुखा है शांता। मुझे नहीं लगता कि उसका गुस्सा पिघलेगा अब। जब मुझे ही आप दोनों पर गुस्सा आ रहा है तो दीदी को क्यों नहीं आएगा? आप चाहे कोई भी कारण बताएं, आप दोनों ने जो किया वो गलत है। सुमा, अब तुम तो ऐसी बातें मत करो। जो कुछ भी हुआ वो सहना ने तो तुम्हें बताया ना, और तुम भी जानती हो कि उस समय कैसे हालात थे। मुझे भी पूरी बात नहीं बताई गई, छुपाई गई। हाँ बेटी, सब मैंने छुपा कर रखा। क्या क्या नहीं छुपाया। तुम लोगों को कोई दुख न पहुंचे, तुम सब सुखी रहो, इसलिए बहुत सारी बातें छुपा कर रखी है। जब तुम छोटी थी और बुखार से तप रही थी तब भी इसने दिन रात तुम्हारी देखभाल की ना, उसे भी छुपा कर रखा। स्नेहा को कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे तो इसके झुमके मैंने गिरवी रखे, वो बात भी छुपाई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक तुम समझदार नहीं हुई तब तक तुम्हारे पिता कौन है ये बात भी छुपा कर रखी। लेकिन अब की बार मैं कुछ नहीं छुपा पाई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। माँ, लेकिन ये सारी पुरानी बातें करके क्या फायदा? माँ, पद्मा दीदी, सुबह सुबह अपने घर के सामने कोई रोता है क्या? उठ जाओ, जाकर पूजा कर लो। ऐसे कब तक रोती रहोगी? पद्मा दीदी, जाओ। हे भगवान, जब मेरे घर की ज्योति ही चली गई तो दीप जलाकर क्या फायदा। छोड़ो, जाने दो, नहीं नहीं जलाना। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, माँ, अगर दीदी कुएं के पास है तो मैं जाकर उन्हें लेकर आती हूँ, फिर किसी तरह उन्हें समझा दूंगी। सुमा, जाओ पहले उसे लेकर आओ बेटी। सुमा, चलो चलते हैं हम, मैं भी चलती हूँ। ठीक है दीदी। माँ, मैं और सुमा जाकर उसे लेकर आते हैं। नहीं बेटी, अगर तुम जाकर उसे बुलाओगी तो वो गुस्सा करेगी, चिल्लाएगी तुम पर। कोई बात नहीं माँ, हम जाकर स्नेहा को समझा बुझा कर लेकर आते हैं। चलो सुमा, हम चलते हैं। माँ, मैं अपना फोन यहीं रख कर जाती हूँ, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। अब तो उठ जाओ दीदी, बच्चे स्नेहा को ले आएंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वैसे भी तुम जिस बात से डर रही थी वो तो नहीं हुई ना, सब कुछ अच्छा ही हुआ। मेरा ये घर बच गया, बस यही एक बात अच्छी हुई शांता। लेकिन मेरी बड़ी बेटी की शादी की समस्या अब शुरू होगी। पंचायत से पहले अगर उसकी शादी हो जाती तो किसी भी तरह उनके हाथ पैर जोड़कर कन्यादान करवा सकती थी। अब क्या करूं, कैसे करूं शांता? अब वो भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा। वो भी हो जाएगा पद्मा दीदी। आपके अच्छे कर्म की वजह से आपने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। आओ, मंदिर में चलकर दीप जलाते हैं। शादी की बात तो बाद की बात है ना दीदी। फिलहाल सारी परेशानी खत्म हो गई तो खुश हो जाओ। खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ।
अब से इस राजेश्वरी का खेल शुरू होगा। सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई पता है? मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया। अगर मैं खुद उस भागवती के घर नहीं गई होती तो ये पंचायत होती ही नहीं। हाँ राजी, अगर पंचायत नहीं होता तो अच्छा ही होता। तो शर्म नहीं आती है आपको? जब उसने ना कहकर छोड़ दिया था तो रख लो कहकर घर उसे देकर क्यों आ गए? उस दिन पंचायत में तुम्हारे कबूल करते ही तुम्हें एक तरफ करके उसकी गर्दन पकड़ के ढकेल देती तो मामला खत्म ही हो जाता। आज कहीं वो जिंदा रहकर या मरकर कर्मों की सजा भुगत कर सड़ रही होती। उसे घर देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। और ऊपर से ये अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, दीदी के लिए कुछ भी करूंगा। दिखावा किया था इसने, मैं ही पागल थी। दीदी, हमसे ही पैसे लेकर वो पुलिस वाला हमारे खिलाफ हो जाएगा ये नहीं जानता था। अरे अरे अरे, इस तरह की परेशानी नहीं होगी ये भरोसा दिलाकर ही तुमने डील किया था ना उससे, तो वो कैसे पलट गया? वो भी तो किसी और के हाथ पकड़ा गया। किसी और के हाथों मतलब? अरे वही तो मैंने कहा ना, मुझे मारकर अंदर लेकर जाने वाला, वही पुलिस को भी मारकर अंदर लेकर आया था वो। अच्छा खासा खाकर पहलवान बने हो? जो उठाकर ले जा रहा था उसे बचकर आ नहीं सकते थे। वो कौन है ये तक भी तुम्हें नहीं पता है? दीदी, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वहां से सही सलामत आया इतना ही काफी था। अब दीदी एक सेकेंड, जिसने मारा उसकी शक्ल तो याद नहीं, लेकिन उसकी छाती पर मां नाम का टैटू बना था, वो देखा मैंने। हाँ, यहां पर मां लिखा था। हाँ यहां पर, हाँ मैंने देखा। अब दिखाता हूं उसे, मैं ढूंढ कर रहूंगा। और क्या भूल रहा हूं मैं? दीदी, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा दीदी, उसे नहीं छोड़ूंगा। स्नेहा दीदी, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा दीदी, स्नेहा, स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी, स्नेहा। सुमा, चलो वहां चलकर देखते हैं। स्नेहा दीदी, स्नेहा, पद्मा दीदी, सहना का फोन आया है। हेलो सहना, माँ तुमने जो कुआं कहा था वो नीरज के खेत के पास है, वही कुआं ना? हाँ, अंदर है। रास्ते से दाएं मुड़ोगी ना तो वही है।
हाँ वही। हाँ माँ, वहाँ पर तो ढूंढ लिया, लेकिन वहाँ स्नेहा नहीं दिख रही है। उसे फोन किया क्या? हाँ फोन तो किया था माँ, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। हम किसी और जगह पर ढूंढ कर आते हैं, फिर फोन करती हूँ। सुमा, चलो ना एक बार वहाँ जाकर देख कर आते हैं। शांता, स्नेहा वहाँ पर भी नहीं है। क्या कह रही हो? तो फिर वो कहाँ गई होगी पद्मा दीदी? तुम यहाँ होटल का ध्यान रखना, मैं जरा जाकर आती हूँ। तुम कहाँ जाओगी पद्मा दीदी? अगर मैं यहाँ रहूंगी और वो दोनों ढूंढती रहेंगी तो पता नहीं मेरा दिल यहाँ नहीं लगेगा। मैं भी जाकर आती हूँ। पद्मा दीदी, फोन साथ में लेती जाओ। अगर वो घर आ गई तो आपको फोन करके बता दूंगी। आओ आओ बेटी, बैठो। मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया मास्टर जी। मुझे जानबूझकर सुबह सुबह लखनऊ भेज दिया। मास्टर जी, इस पंचायत के बारे में आपको पता था क्या? नहीं स्नेहा, सुबह गांव वाले चर्चा कर रहे थे तभी मुझे पता चला। वो दोनों सब कुछ संभाल लेंगे ऐसा प्लान किया था उन्होंने। आप ही बताइए मास्टर जी, क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? कि मुझसे कुछ पूछना भी जायज नहीं समझा उन्होंने। मैं उनसे नाराज होकर आ गई हूँ मास्टर जी। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। रो मत बेटी स्नेहा, तुम ऐसे रोगी तो कैसे चलेगा? पूरे घर की ताकत हो तुम। सबने ऐसा कहकर ही मुझे दूर कर दिया कि घर की ताकत हूँ मैं, बहुत मजबूत हूँ। ये सोचकर घर की बातें ही मुझे किसी ने नहीं बताई। वैसी बात नहीं है बेटी। पद्मा इस बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बारे में तुम्हें जानकर दुख होगा, इसलिए छुपाया होगा बेटी। लेकिन अब दिल को और तकलीफ हो रही है ना मास्टर जी। रो मत बेटी, ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ समस्याएं नहीं होती हैं। पद्मा को तुम्हें बताना चाहिए था, ये सच है, लेकिन इसके लिए तुम्हें घर छोड़कर जाने की बात नहीं करनी चाहिए थी बेटी। बेचारी तुम्हारी माँ इस वक्त न जाने कितनी दुखी होगी। तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, तुम भी चलो। क्या मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है मास्टर जी? बता दीजिए, मैं कहीं और चली जाऊंगी। तू भी ना, मैं कभी ऐसा कह सकता हूँ? स्नेहा, तुम हमारी बेटी जैसी हो। क्या तुम्हें हमने घर आने के लिए कभी मना किया है? लेकिन तुम यहाँ हो, ये बात पद्मा दीदी को बतानी चाहिए ना। सुनिए, हाँ। आप उन्हें फोन कीजिए। हाँ। नहीं, मैं कहाँ हूँ उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तुम जैसा कहो, तुम्हारी मर्जी। स्नेहा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। आओ चलो खाना खाते हैं। नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं खाना।
मैं तुम्हारी माँ की तरह स्वादिष्ट नहीं बनाती, इसीलिए मना कर रही हो। आपने कहा ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, फिर ऐसा क्यों कह रही है? चलिए, मैं खा लूंगी, बहुत भूख लगी है मुझे। सुनो सुनंदा, बेटी को खाना परोस दो। जरा गाड़ी तो रोकना। स्नेहा को देखा क्या? गोविंद, मालकिन। वो औरत पद्मा ही है ना? हाँ मालकिन, मैं बुलाऊं क्या? रुको, मैं ही बुलाती हूँ। आप रुकिए मालकिन, आप मत उतरिए, मैं बुलाता हूँ। कोई बात नहीं गोविंद। पद्मा। हाँ? ओ पद्मा दीदी। पद्मा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है? फिर उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है क्या? नहीं बहन, उन लोगों ने परेशान नहीं किया है, लेकिन मेरी बेटी मुझसे रूठकर घर छोड़कर चली गई है। उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी बेटी तुमसे नाराज है? क्यों नाराज है? मैंने पंचायत के बारे में उसे बताया नहीं था ना, इसलिए रूठकर चली गई वो। तुम अकेले उसे कहाँ कहाँ ढूंढोगी पद्मा? मेरी और 2 बेटियां भी उसे ढूंढ रही हैं बहन जी, और मैं इस तरफ ढूंढने आ गई। उसकी कोई फोटो है क्या? है तो दो मुझे, मैं मदद करती हूँ। फोटो फोटो हाँ, फोटो उसकी फोटो इस फोन में है। ये मेरी छोटी बेटी का फोन है, इसमें मेरी दूसरी बेटी की फोटो भी होगी। फिर भी हमारी पद्मा के पक्ष में ही फैसला हुआ है ना, ये अच्छी बात है। आप भी उन्हीं की तरह बातें कर रहे हैं मास्टर जी। आजकल के जमाने में पंचायत और उसके फैसले के लिए हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। एक ही बार में हम सभी को बदल नहीं सकते ना बेटी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। जब तक आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तब तक तो भागवती जैसे लोग रहेंगे ही ना। उनकी पूंजी लोगों की बेवकूफी है, और उसमें मेरी माँ भी है। स्नेहा, तुम्हें भूख लगी है, पहले खाना खा लो। सुनिए, इस बारे में अभी बात मत कीजिए। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं ये पंचायत होने ही नहीं देती। इसे कानूनी तौर से निपटा देती मैं, लेकिन मेरी बात सुनेगा कौन आखिर? मैंने यही बात पद्मा से भी कही थी बेटी, कानून के हिसाब से इससे निपट लेंगे। कम से कम मुझे तो बता देती, लेकिन पद्मा ने मना किया था। क्या कहा आपने? माँ ने मना किया था और आप मुझे बताना चाहते थे मास्टर जी? वो दरअसल वो। तो फिर ये सारी बातें आप पहले से ही जानते थे मास्टर जी?